गाइस, केम छो। स्वागत है आपका द वायरल सिनेफाइल चैनल पे। आप रिसेंट टाइम में जो बॉलीवुड की तरफ से या जो हिंदी सीरीज मूवीज वगैरह आ रही है उनकी क्रिंज कॉमेडी देख के आपको बोर फील हो चुका है, या तो फिर अभी रिसेंटली जो ऐसी मूवीज आ रही है जो नॉस्टैल्जिया के नाम पे आपको पुराने जोक्स ही चेप रही है, तो वो सब मूवीज देख के सीरीज देख के आप एकदम बोर फील कर रहे हो। तो आपके लिए खुशखबरी है कि एक ऐसी सीरीज आई है जो आपको इन सब चीज़ों से बहुत फ्रेश फील करवाएगी। उसका जो कंटेंट है, उसकी जो जोक्स हैं वगैरह बहुत ही फ्रेश लगेंगे आज के माहौल में और बहुत रियल लगेंगे। यार, आज हम ऐसी एक सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो, जो है जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। कैसी है सीरीज, देखने जैसी है कि नहीं, चलिए बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सीरीज का प्रीमिस अगर मैं बताऊं तो सीरीज जो है वो राजकुमार हिरानी जो है, जिन्होंने पीके, थ्री इडियट्स जैसे बहुत अच्छी अच्छी, डंकी जैसे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हमको दी है और हमेशा हमको इमोशनल इमोशनल भी किया है, हंसाया भी है हमको। एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच वो हमेशा फॉलो करते हैं, तो इस सीरीज भी उसके ऊपर ही है। वो फिल्म के जो सीरीज जो है उसके प्रोड्यूसर है, इनके डायरेक्टर राइटर वगैरह कुछ और है, लेकिन है आपको थ्रू आउट द सीरीज उनका टच आपको दिखेगा। जो सीरीज के मेन लीड की बात करें तो अरशद वारसी, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत सालों से वो हमें हंसा रहे हैं और जो उनकी एक्टिंग वगैरह है उसका रेंज हमको ऑलरेडी पता है। और साथ ही में उनका साथ दिया है अभी जो राजकुमार हिरानी उनके बेटा है वीर हिरानी, उनका डेब्यू है। तो उनका भी मेन रोल इन दोनों का ही है सीरीज में। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में मोना सिंह है, फिर जो है नेगेटिव रोल में आपको विक्रांत मैसे भी दिखेंगे इसके अंदर। कास्ट बहुत अच्छी है और सबने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है, स्पेशली अरशद वारसी ने, विक्रांत मैसे ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जो वीर हिरानी, उनके बारे में मैं ये बोलूंगा कि वो कुछ जगह पे उनकी एक्टिंग अच्छी है, कुछ जगह पे थोड़ी मिस है, बिकॉज लेकिन डेब्यूट के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम है उनका। ऐसा कुछ खराब नहीं पॉइंट आउट करोगे, नहीं ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे सीन में, या उनका एक्टिंग ऐसा लग रहा है कि बहुत वियर्ड लग रहा है स्क्रीन पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सीन में ढल जाते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और ये डायरेक्शन का ही कमाल है, मैं बोलूंगा। जो सीरीज का प्रीमाइस है बेसिकली वो ये है कि अरशद वारसी जो है वो क्राइम ब्रांच में होते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन उनका कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका ट्रांसफर साइबर सेल में हो जाता है। अब वो जैसे कि उनको देख के आपको हमारे पेरेंट्स की याद आएगी, बिकॉज उनको सिस्टम में जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका कुछ भी नहीं आता। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इवन जो सिस्टम में पासवर्ड अगर एंटर करते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं कि उंगली से। वो देखने के बाद स्टार्टिंग में जो उनका एनकाउंटर जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से होता है वो देखने में बहुत बहुत मजा आता है। लेकिन ये जो प्रीतम का कैरेक्टर है, जो अरशद वारसी का कैरेक्टर, उनका नाम पेड्रो होता है, और जो प्रीतम है वो वीर हिरानी जी ने प्ले किया है। जो प्रीतम का कैरेक्टर है वो एकदम टैक्स से बनता है। वो मतलब आप नॉर्मल भाषा का तो हैकर है, और वो उनकी हेल्प से जो है वो उनके कुछ केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इन्वॉल्व होकर वो दोनों कैसे वो केस सॉर्ट आउट करते हैं दोनों मिलके, साथ में केमिस्ट्री कैसी होती है उसी के ऊपर पूरी सीरीज है। हालांकि जो प्रीतम है वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होते हैं, और वो तो एक्चुअली सीरीज में उनका जो जो उनका जॉब होता है फुल टाइम, जो वो वैक्यूम क्लीनर जो है वो सेल आउट करते हैं, सेल्समैन होते हैं वो। तो वो कैसे, मतलब उनका पास्ट क्या रहता है, उनके पास्ट में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो टेक इंडस्ट्री या जो ये चीज़ है वो छोड़ चुके होते हैं और वापस इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन उनके साथ भी कोई ऐसा हादसा होता है कि उनको वापस से सब जुड़ना पड़ता है, और ये सब चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कॉमेडी वे में हमको दिखाया गया है। सीरीज मात्र 6 एपिसोड की है और 30 से 32 मिनट की सीरीज है। उसमें से अगर आप क्रेडिट्स वगैरह निकाल लो तो 30 मिनट का राउंड की सीरीज रहेगी। आप एक बार देखने बैठोगे तो पूरे बिंज वॉच करके ही उठोगे। लेकिन जो मोस्ट इरिटेंट थिंग है वो बीच में एड्स वगैरह आती है जियो स्टार पे, तो वो अगर आप मैनेज कर सको तो ठीक है, अदरवाइज आपको कहीं पे भी सीरीज बोर नहीं करेगी। आप बैठोगे और जैसा लगेगा 3 घंटे की, जैसे कि हमने 4 घंटे की धुरंधर मूवी भी देखी है, तो 3 घंटे की सीरीज आराम से बैठ के एक साथ देख के आप इंजॉय कर सकते हो, पूरी एक साथ ही आप बिंज कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर की जो है गालियां वगैरह है कि नहीं, फैमिली के साथ देख सकते हो, तो मात्र सीरीज में एक ही गाली है जो बार बार रिपीट की गई है, दैट इज स्टार्ट विद सी, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई ऐसी गाली नहीं है, ना कोई ऐसे ऑब्सीन सीन है इसके अंदर। और वो गाली भी 3 से 4 बार आती है, निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। अगर आप इतना मैनेज कर सके हो तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो, इतना कोई मेजर इशू नहीं है। और ऐसा नहीं कि स्टोरी सिर्फ कॉमेडी पे रिलाई करती है, और उसके अंदर सस्पेंस भी है। ये दोनों मिलके केस वगैरह सॉल्व करते हैं, तो केस में सस्पेंस वगैरह कैसे होगा, थ्रिल वगैरह भी मिलता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉमेडी के ऊपर बेस करो, क्यों कॉमेडी भी इन लोगों ने उसके आसपास सिचुएशन क्रिएट की, उसके अंदर से कॉमेडी निकल के आ रही है। ऐसा नहीं कि एक जोक के लिए आपको एकदम फोर्सफुली बिल्कुल लगेगा नहीं, आपको सभी चीज एकदम नेचुरल लगेगी, और आप सबके साथ बैठ के
देखोगे आप फैमिली के साथ तो सबको ये फनी लगेगी, बिकॉज मैंने भी फैमिली के साथ बैठ के देखा था और सबको जेन्युइनली ये सीरीज फनी लगी। ऐसा नहीं कि कुछ अभी रिसेंट पिक्चर की तरह पुराने जोक को उठा लिया और एक्टर ट्राई कर रहा है जबरदस्ती कि नहीं हंसाओ, हंसाओ, मैं कुछ भी करके हंसा लूँ, कुछ भी करके हंसा लूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ के लिए मैं मेकर्स को कुडोस की, उन्होंने ऐसा एफर्ट किया, ऐसा ट्राई किया। हमें ऐसे ऐसी और भी मूवीज एंड सीरीज चाहिए ताकि जो अभी हिंदी के अंदर जो हाल है इस कॉमेडी का, उसे और भी बेटर कर पाए। और ऐसे राइटर को और भी हमें प्रमोशन देना, प्रोत्साहन देना चाहिए इन लोग को कि किस तरीके से उनको देख के और लोग भी इंस्पायर हो और इस तरीके की सीरीज और आगे बने। हालांकि जो इसका सीरीज का एंड है उसका आगे सीजन 2 का भी हिंट दिया गया है। होप्स तो जल्दी आ जाए, बिकॉज ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज मानूंगा इस चीज में। कुछ ड्रॉबैक्स भी है इसके अंदर छोटे मोटे, लेकिन आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि मैं एक सीन का पॉइंट आउट करूँ तो आपको पता है कि अरशद वारसी इतने इतना जोरदार फिट नहीं है कि वो किसी जगह जंप करे और ऐसे ही खड़े हो जाए। तो एक सीन में ऐसा दिखाया गया है कि वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जंप करते हैं और जंप करके ऐसे ही नॉर्मल एकदम नीचे झुकते भी नहीं है, एकदम नॉर्मल खड़े हो जाते हैं, सुपर हीरो की तरह एंट्री मारते हैं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उनका फिजिक ऐसा है। और पहले में से कोई भी कूदेगा तो इवन अगर कोई फिट एक्टर होगा तो भी वो थोड़ा रोल डाउन करेगा नीचे आके ताकि उसको चोट ना लगे, ऐसे आके खड़े नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे एकदम मैं निट पिक करूँ तो छोटे छोटे कुछ ऐसा सीन है जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत लॉजिक का इधर उधर फील होगा, लेकिन ये सीन आपको आके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी पूरी सीरीज की बात करो तो पूरी सीरीज इस चीज की वजह से मत छोड़िएगा, बहुत बेहतरीन। अगर आप कहूँ तो 90-95% तक आप पूरा एंजॉय करेंगे, 5-7% कुछ निट पिक करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा सीरीज देखता हूँ तो इसलिए मुझे ये नजर में आया। बाकी कुछ लोग नोटिस भी नहीं करेंगे, अगर आप रेगुलर में देख लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये है। तो इस तरीके की सीरीज है, आप बिल्कुल अपना टाइम दे सकते हो, जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि अगर इस मेकर्स और जो मेकर्स हैं उनको और भी ज्यादा काम मिले ताकि वो Amazon प्राइम में नेटफ्लिक्स के ऊपर भी ऐसी सीरीज ला पाए, इसका पार्ट 2 वहां आ जाए तो और भी बेटर रहेगा। तो ऐसी और भी सीरीज उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ज्यादा बेहतर बड़ी स्क्रीन डिजर्व करती है, और ऐसा ह्यूमर मूवी में भी आ जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा हमारे लिए एज ए ऑडियंस। सो ये था मेरा रिव्यू ऑफ प्रीतम पेड्रो। कैसा लगा आपको रिव्यू जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।